नमस्कार। भारत के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जो व्यक्ति अभी तक सामने आया है, वही व्यक्ति मोदी जी के सबसे बड़े दोस्त के तौर पर सामने आया है। आप कहेंगे कौन? वही महानुभाव जिनको इतिहास में जब भी याद रखा जाएगा, दुनिया के सबसे अजीबोगरीब बयान देने वाले एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर याद रखा जाएगा। वो जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता। चुनाव हो रहे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, वोटिंग होने वाली है, लेकिन अपने जाते जाते विदाई के पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं भूल रहे हैं। ये महानुभाव हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए बहस हो रही है। अपने यहाँ के लोगों से आप जो है बात कर रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं और बुराई कर रहे हैं भारत की, कि भारत की हवा जो है वो फिल्दी एयर है, गंदी हवा है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप है और इन्होंने क्या क्या भारत के खिलाफ नहीं बोला है। ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रहा है जिसने अपने कार्यकाल में भारत की लगातार बुराई की हो। इसी पे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ट्रंप जब भी आते हैं तो उनको भारत की तारीफ करना नहीं आता। उनको पता ही नहीं भारत में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनको ये पता है कि भारत के नेताजी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी तारीफ कर दो, काम बन जाएगा। और वाकई काम बन जाता है। 10 दफा भारत की सख्त से सख्त बुराई कर चुके हैं, भारत के खिलाफ कदम उठा चुके हैं, भारत विरोधी बातें आमतौर पर करते रहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कभी विरोध नहीं होता। भारत में कभी आपने देखा होगा कि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, ट्रंप अपने बयान वापस लो, माफी मांगो, कुछ भी कभी नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी जब आए थे वो हाउडी ट्रंप जो प्रोग्राम हुआ था अहमदाबाद में, उसमें आए, बहुत सारा आदर सत्कार हुआ। उस दौरान भी एक शब्द बंदे के मुंह से भारत के लिए नहीं निकला। लगातार वो बस यही मोदी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने मेरा स्वागत किया, मोदी बहुत अच्छे आदमी है, वहां पे भी बोल रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने इतने सारे लोग वहां पे रख दिए। मैं मोदी जी के नाम से जल नहीं रहा हूं, लेकिन जो भारत के लिए वो बोलते हैं वो भी तो देखिए। आप कल्पना कीजिए, जब कोरोना की बीमारी फैल रही थी, जब उनके दवा की जरूरत थी, तो दवा मांगने का तरीका उनका देखा था, दवा देनी पड़ेगी। जब भारत ने दवा दे दी, बड़ी सरकार हमारी कितना भी हो, कोई अकड़ के अगर अमेरिका बोलता है तो बड़ी नम्र हो जाती है, तो दवा दे दी। उसके बाद में उधर से जवाब आया कि साहब जो आपने दवा दे दी है, नहीं दी होती तो देखते, भारत ने दवा दे दी तो बहुत अच्छा किया, नहीं दिया होता तो उनको देख लेते। ये क्या है? हमको क्या समझ रखा है उसने? वो हमको बड़े अजीब तरीके से देखता है। मुझे नहीं पता कि हमारे जो नेताओं की बातचीत उनसे क्या होती है, वो किस स्तर पे बातचीत करते हैं, लेकिन भारत को बेहद घटिया तरीके से वो आदमी देखता है। एक और उदाहरण देखिए आप। भारत में जो हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल आती है अमेरिका से, उसने बवाल खड़ा कर दिया। बोले अमेरिका इंडिया वाले जो है वो ड्यूटी देते, 100% ड्यूटी लगा देते हैं, और हमारे यहाँ बाइक एक्सपोर्ट करते हैं जो ड्यूटी नहीं लेते हैं, इसलिए आज मैं ठीक कर दूंगा इनको। फला ढिम का अनबन बोलना शुरू भारत के बारे में। और उसके बाद देखिए भारत सरकार का रिस्पॉन्स, जल्दी से उनको खुश करने के लिए आधा कर दिया, जो 100% ड्यूटी लगती थी उसको 50% कर दिया। फोन करके बता रहे हैं देखो जी हमने आधा कर दिया। उसके बावजूद ट्रंप की अकड़ देखिए, उसने कहा कि मोदी साहब का मेरे पास फोन आया था, हार्ले डेविडसन की ड्यूटी आधी कर दी है, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं। क्यों भैया? अफगानिस्तान के मामले में वो कहने लगे कि अफगानिस्तान से हम सेना वापस बुला रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी पूरी दुनिया में जो है वो अपनी सेनाएं भेजते रहे। ठीक है भाई, वो सोचते हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही कहा जो अड़ोस पड़ोस में बड़े देश हैं उनको कुछ काम करना चाहिए, ये सैनिक क्यों नहीं भेजते हैं, भारत कुछ क्यों नहीं करता है। ये बयान था। भारत सरकार का जवाब क्या होना चाहिए था? भारत सरकार का जवाब ये था कि नहीं नहीं, हमने बहुत सारे विकास के काम किए, ये किया वो किया करके पूरी एक लिस्ट बना के ट्रंप साहब को समझा रहे हैं। क्यों भाई? कोई आदमी अगर ठीक से बात करे तो कितना भी ताकतवर आदमी हो, कमजोर आदमी हो, समझ में आता है। लेकिन ये क्या रवैया है? मैं आपको कितना उदाहरण बताऊं, कश्मीर के मामले पे देख लीजिए। जब हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जब हम ये कह रहे हैं कि शिमला समझौते के तहत जो भी बातचीत होगी कश्मीर पे हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, उधर से ट्रंप साहब बोलते हैं मैं मध्यस्थता करूंगा, मोदी जी मुझसे मध्यस्थता करने को तैयार हो गए, बाद में खंडन आ गया। उधर पाकिस्तान कहने लग गया मध्यस्थता। क्यों भाई? तुम जब हमारे बीच का मामला है, हमारे देश का हिस्सा है, हम कहते हैं पीओके भी हमारा है, तुम क्या मध्यस्थता करोगे? और उसके बाद में आप मध्यस्थता करने की बात करते हो, और ऊपर से ये भी बातें होती है कि भाई सरकार मान गई है। तो क्यों? मेरी समझ में नहीं आया कि ट्रंप को, और भी पहले राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के हुए, समय समय पर कड़ा जवाब दिया गया है।
उसके लिए अगर वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको बताता कि रीगन को और बुश को क्या क्या जवाब भारत में दिए हैं। लेकिन ये क्या रवैया, ये लगातार चलता रहता है। कमला हैरिस के बारे में बोल दिया, भारतीय महिला, भाई उनको कहते हैं राष्ट्रपति बनने लायक ही नहीं है, इसको कहां से खड़ा कर दिया चुनाव में। सबसे बुरी बात ये लगती है कि जो हमारा रवैया है वो बड़ा नरम रहता है, और उसके साथ में ऊपर से वो जले में आग में नमक छिड़कता है। वो एक तरफ तो भारत के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करता है और धीरे से जो मोदी जी को मस्का लगा देता है, कह रहा मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, भारत लेकिन बदमाश है। और ये सुनती है हमारी सरकार, हमारे देश के लोग सुनते हैं भैया कि आपके लिए राष्ट्राध्यक्ष इंपॉर्टेंट है या जो है वो राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ में लगातार H1B वीजा ले लीजिए आप। भारत के जो छात्र हैं वो वहां जाते हैं, कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को H1B वीजा ही होता है कुछ खास कामों के लिए, अगर वो अपॉइंट कर लेती है तो वो वहाँ अपॉइंट करके बुला सकती है, और H1B वीजा के तहत वो काम करने के लिए उनको परमिट मिल जाता है, वो अमेरिका में रह सकते हैं। उनको 2 महीने के अंदर अगर उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट उनका काम का खत्म होता है, इस्तीफा देते हैं, तो 2 महीने के अंदर उसको वापस करना पड़ता है उसको वीजा को, नहीं तो 2 महीने में आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए 60 दिन में, ये नियम है। तो अब उस वीजा पे उन्होंने बहुत सारी सख्ती कर दी, ये फॉर्मेलिटी लाओ, ये फॉर्मेलिटी लाओ। हमारे जो टेकीज हैं, जो हमारे इंजीनियर वहां जाके काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। लेकिन सरकारें कोई सख्ती दिखाने को तैयार नहीं, कोई विरोध करने को तैयार नहीं। हार कर वहीं लोगों ने विरोध किया, वहीं के लोग, कुछ लोग कोर्ट में गए, सब कुछ हुआ, वहां की कंपनियों ने विरोध किया। लेकिन हमारी सरकार ने, जिसके सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला था, उसने कोई शब्द नहीं बोला, कोई चू चपड़ नहीं किया। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो हम देखते हैं वो ये है कि हमारे मामले में जो है वो ट्रंप का जो बयान होता है, ट्रंप का ये बहुत बेवकूफाना होता है। और ये नया बयान जो है कि भारत में गंदी हवा है, अरे तुम्हारे यहाँ कौन सी अच्छी हवा है यार? तुम दुनिया में सबसे गंदे देश हो, सबसे ज्यादा तुम्हारी हवा खराब है, उसके बाद चीन है। आप हमसे बोल रहे हो? आप खुद डाटा तो निकाल के देखो। चीन के मामले में देख लीजिए, चीन के मामले में अमेरिका का रवैया देखिए। ट्रंप ने गलती से कह दिया कि भाई वो चाइना जो है वो भारत के साथ में कर रहा है, तुरंत तड़ाक से जवाब आया वहां का, वहां की सरकार का जवाब आ गया कि नहीं नहीं, ट्रंप साहब को वहां की बॉर्डर की हकीकत नहीं मालूम है, अगर चीन के साथ लड़ाई हुई तो जरूरी नहीं है कि हम भारत का साथ दें। अब आप बताइए, ये पूरे के पूरे हालात चल रहे हैं, इसके बीच में ट्रंप को हम सर पे बिठाए घूमते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, हमें जरूर बताएं। इसके लिए नीचे कमेंट की व्यवस्था है। आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि दोबारा भी इस तरह की जो भी जानकारी हम दें वो आपको मिलती रहे। वीडियो अब छोटे होते हैं और रोज आते हैं, इसलिए और आपको लाइक करना जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।